के चरणों में बार बार नमस्तु क्षुल्लक जी को वंदामि इच्छामि। महाराज जी, शास्त्रों में कथन है कि रात्रि भोजन करने से नरक गति का बंध होता है, तो जानते हुए कि जो जिनको नहीं मालूम है क्या वे नरक जाएंगे, और हम जैन बंधु जो हैं वो मानते जानते हुए बहुत सारे लोग इसका पालन करने में असमर्थ रहते हैं। महाराज जी, क्या स्थिति होगी? देखिए, रात्रि भोजन करने से पाप होता है, ये जैन शास्त्र कहते हैं। लेकिन रात्रि भोजन करने वाले को नरक जाना पड़ता है, ये जैन शास्त्रों के वचन नहीं है। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। हमने एक जगह उद्धृत, जो महाभारत के हवाले से उद्धृत किया हुआ श्लोक पढ़ा। उसमें 2 श्लोक आते हैं। नरकद्वाराणि चत्वारि प्रथमं रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैव संधानानंत कायिके ये रात्रौ सर्वदाहारम परित्यजन्ति समेधसः तेषां पक्षोपवासस्य फलं मासेन जायते नोदकमपि पातव्यम रात्रौ अत्र युधिष्ठिर तपस्विनां विशेषेण ग्रहीणां च विवेकिनां। ये बात महाभारत के संदर्भ से कही गई, कहीं उद्धृत मैंने पढ़ा है, मूल महाभारत में तो मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन ये कहीं है और ये बड़ी प्राचीन बात है कि उन्होंने कहा नरक के 4 द्वार है, जिसमें पहला रात्रि भोजन है, दूसरा परस्त्री गमन है, तीसरा आचार का सेवन है और चौथा अनंत काय का सेवन है। तो ये 4 रात्रि भोजन के दोष हैं, ये नरक के द्वार हैं 4। और उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, रात्रि में तो जल भी नहीं पीना चाहिए। तपस्वियों को विशेष रूप से और विवेकी गृहस्थों को रात्रि में जल भी नहीं पीना चाहिए। जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, सब प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, उनको 1 मास में 1 पक्ष के उपवास का फल मिलता है। मार्कंडेय पुराण के हवाले से एक श्लोक मिलता है, उसमें लिखा अस्तंगते दिवानाथे आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना। दिवानाथ यानी सूर्य के अस्त हो जाने पर आप यानी जल रक्त की तरह है, रुधिर मुच्यते। अन्नम मांस अन्न को मांस समान कहा है, किसके द्वारा? मार्कंडेय महर्षि के द्वारा। तो जैन शास्त्रों में तो इतनी कड़ाई से बात कहीं नहीं लिखी, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि जैनों के अलावा अन्य परंपराओं में भी जो अहिंसा के प्रति निष्ठावान लोग थे, वे रात्रि भोजन के पक्षधर नहीं थे। तो रात्रि भोजन करने में भोजन के प्रति आसक्ति की प्रगाढ़ता बढ़ती है, और दूसरी बात जीव हिंसा की संभावना होती है। इसलिए सभी को रात्रि भोजन से बचना चाहिए। लेकिन जो लोग रात्रि भोजन नहीं करते, उन्हें यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं रात में नहीं खाता तो मेरा स्वर्ग में सीट सुरक्षित है। तुमने रात्रि भोजन तो छोड़ दिया, लेकिन आसक्ति कितनी छोड़ी ये देखो। और तुम जितने रात्रि भोजन के त्यागी हो ना, अपने फलाहार को देखो, फुलाहार है ना? तो आसक्ति कहाँ गई? बोलो, आसक्ति। फिर मन के राग देश मोह काम क्रोध लोभ के जो विकार हैं, वो आत्मा के पतन के कारण हैं। हमें इन विकारों से भी मुक्त होना चाहिए। जब तक हम इन विकारों से मुक्ति नहीं पाते, तब तक अपने जीवन का पथ प्रशस्त नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तदनुरूप व्यवहार करना चाहिए। रहा सवाल जैनी रात में नहीं खाते तो बच जाएंगे, बाकी सब जाएंगे, हम ये क्यों सोचे सब नरक जाएंगे? हम ये सोचे कि वे भी रात्रि भोजन छोड़ दे ताकि सब स्वर्ग चले जाए। ऐसा क्यों नहीं सोचते?